Hello बच्चों, let's read the question. A swimmer crosses a river of width d flowing at velocity v. While swimming, he heads himself always at an angle of 120 degrees with the river flow, and on reaching the other end, he finds a drift of d by 2 in the direction of flow of river. The speed of the swimmer with respect to the river is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is relative motion of an object. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विमर गिवन है जो कि यहाँ पे एक रिवर को क्रॉस कर रहा है एंड द विड्थ ऑफ द रिवर इज डी. तो इस केस में अगर हम वैल्यूज को अज्यूम करें तो जो रिवर है इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी वी आर है एंड वी कैन कंसिडर इट वी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट हियर वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखेंगे. इट इज गिवन एज v. नाउ जो स्विमर है इट इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो. यानी जो रिवर है, रिवर के रिस्पेक्ट में जो स्विमर है वो 120 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे मूव कर रहा है. यानी जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिखा रखी है इट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें गिवन है. सो वी कैन राइट हियर velocity of swimmer with respect to river, it will be VSR, or we can write it V dash. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये पूरा एंगल हमारे पास 120 डिग्री का बन रहा है. अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल 90 का हो जाएगा हमारे पास. और अगर हम बात करें इस पे एक्स एक्सिस को पूरा ड्रॉ करने की तो ये पूरा एंगल हमारे पास 180 का बनेगा. उसमें से 120 ये VSR और V के बीच हमारे पास बन रहा है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा इट विल बी 60 डिग्री. नाउ अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर फाइंड आउट करें, वी कैन कैलकुलेट इट. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इट विल बी velocity of swimmer with respect to ground minus velocity of river with respect to ground. तो जो हमारे पास यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी है with respect to ground it will be velocity of swimmer with respect to ground plus velocity of river with respect to ground. Now अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जो हमने अज्यूम करी है, it will be velocity of swimmer with respect to ground it will be VSR प्लस VRG, और रिवर की जो वेलोसिटी इट इज V, और जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वी कैन कंसिडर इट V डैश. वेक्टर फॉर्म में आएगा प्लस V. नाउ हमारे पास जो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसको हम यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बाहर से देखें तो उस केस में हमारे पास जो स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो तो इस डायरेक्शन में हमेशा अपने आप को मूव कर रहा है, लेकिन जो रिवर है रिवर के फ्लो की वजह से अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं तो वो ए पॉइंट पे ना पहुंच के यहाँ पे बी पॉइंट पे हमेशा उसकी पोजीशन हमें मिल रही है. यानी जो पर्सन है, जो स्विमर है, वो जाना तो ए पॉइंट पे चाहता है लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से वो हमेशा बी पॉइंट पे पहुंच जाता है. तो जो इसकी ओरिजिनल पोजिशन है और जो यहाँ पे उसको पहुंचना था उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम यहाँ पे ड्रिफ्ट का नाम देते हैं. और इस केस में हमारे पास जो ड्रिफ्ट है इट इज d by 2. तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम स्विमर की पोजीशन को देखते हैं तो वी कैन से हियर इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक तो एक कंपोनेंट बनेगा इट विल बी VSR cos 60 degree and it will be VSR sin 60 degree. So we can write here drift of swimmer is d by 2.
तो जो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी है उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द डायग्राम यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बनेगा यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आएगी रिवर की वेलोसिटी दैट विल बी इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो वी कैन राइट इट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हो जाएगा हमारे पास v डैश cos 60 डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस में प्लस v। तो जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इट इज द ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर, तो वी कैन राइट इट d बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम, और ये हो जाएगी वैल्यू v माइनस v डैश cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। So the value of time from here we can write t equals t divided by 2 into v minus v dash by 2। तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी इट विल बी d divided by 2v minus v dash। इट विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट के केस में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फ्रॉम दी फिगर वी कैन से हियर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है एक ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और जो हमारे पास रिवर की वेलोसिटी है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। साथ में अगर हम यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे d के बराबर आएगी। सो वी कैन राइट हियर वर्टिकल कंपोनेंट विल बी वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम दोनों केस में सेम रहेगा, इक्वल्स v डैश साइन 60 डिग्री। जो v डैश है इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दे रखी है। वर्टिकल डिस्टेंस d है डिवाइडेड बाय t इक्वल्स v डैश साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। यहां से अगर हम टाइम की वैल्यू लिखें इट विल बी 2 into d divided by √3 multiplied with v dash। It will be equation number second। तो from फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें तो जो टाइम है ये सेम आएगा, तो हम इसका जो LHS है इसको यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। इट विल बी d डिवाइडेड बाय 2v minus v dash equals 2 into d divided by v dash डिवाइड into √3। d से d कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इधर इट विल बी v dash into √3 equals 4v minus 2 into v dash। So the value of v dash will be v dash into √3 plus 2 equals 4 into v। Now the value of v dash will be 4 into v divided by 2 plus √3। तो यहाँ पे अगर हम जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है उसको ऑब्जर्व करें और थोड़ा इसको रैशनलाइज करें, वी कैन मल्टीप्लाई इट 4 into 2 minus √3 multiplied with v divided by 2 plus √3 multiplied with 2 minus √3। तो this value will be 4 into 2 minus √3 into v, और ये हो जाएगा a plus b into a minus v, यानी 4 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा v डैश इक्वल्स 4 into
2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा v के साथ. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू river. So from the given question we can say here the speed of the swimmer with respect to the river is 4 into 2 minus root 3 into v. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.